चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करके उसको हम मार्किंग करेंगे कि कौन सा इनकम इंडियन इनकम है, कौन सा इनकम फॉरेन इनकम अदरवाइज है और कौन सा इनकम फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, ठीक है। तो जब वीडियो स्टार्ट हुआ होगा तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन अपीयर हुआ होगा, तो आपको क्वेश्चन को कॉपी कर दो होप्सो, ठीक है, ताकि जो हम क्वेश्चन को रीड करें तो मेरे पास तो ये क्वेश्चन तो आपके पास भी होना चाहिए मार्क करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चन किया, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्या बोला देखो क्वेश्चन में कि मिस्टर हर्षोलेकर हैज अर्न्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। तो मिस्टर हर्षोलेकर का हमको इनकम दिया है और बोला है कौन से ईयर का इनकम दिया है, तो फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 2020। तो एंड हुआ है 2020 में, तो स्टार्ट हुआ होगा 19 में, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर है 19 और 20। तो इसका हमको इनकम दिया मिस्टर हर्षोलेकर का, ठीक है। आगे बोला है कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 assuming that he is resident and ordinary resident but not ordinary resident and non resident। तीनों ही केसेस में हमको बोला है कि फाइंड करो कि उसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा। अगर हर्षोलेकर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कितना होगा, अगर हर्षोलेकर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कितना होगा ग्रॉस टोटल इनकम, और अगर हर्षोलेकर नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में कितना होगा ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद हमको इनकम का लिस्ट दिया है, तो चलो हम मार्क करते हैं कि कौन सा इनकम क्या है। सबसे पहला हमको दिया है कि पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई फॉर सर्विस रेंडर्ड इन जापान। पैसा कहां पे मिला? दुबई में। सर्विस कहां पे दिया था? जापान में। दुबई में पैसा मिला और किस चीज के लिए मिला कि जापान में जो सर्विस दिया उसके लिए। इंडिया तो कहीं पे आया ही नहीं, तो ना तो ये इंडियन इनकम है और ना ही फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका हो गया फॉरेन इनकम अदरवाइज। तो जहां पे पॉइंट नंबर 1 है वहां पे आप लिख लो FIO, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न्ड इन इंग्लैंड। पास्ट में कुछ पैसा अर्न किया था इंग्लैंड में, वो करंट ईयर में इंडिया में लेके आया। मैंने पहले बताया था पास्ट वर्ड अगर दिखा तो इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर। तो जो सेकंड पॉइंट है वहां पे आप लिख दो इग्नोर, किसको हमको इग्नोर करना है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बिजनेस है जर्मनी में, इंडिया के बाहर, लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से। तो ये है फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो नंबर 3 है आपका कि फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, जो कि दो लोग के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद है नेक्स्ट कि इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। इंडिया में इंटरेस्ट का इनकम अर्न किया, कमाया और यहीं पे रिसीव किया। हर जगह में खाली इंडिया है तो इसको हम बोलेंगे इंडियन इनकम। तो नंबर 4 आपका हो गया इंडियन इनकम, वहां पे लिख दो $I। और इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, ओके। नेक्स्ट है आपका नंबर 5 कि रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से रॉयल्टी इनकम मिला, तो जो सोर्स है मतलब अक्रूड इन इंडिया वो इंडिया में है, सोर्स इंडिया में है, तो इस इनकम को भी हम क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम। तो जो आपका पॉइंट नंबर 5 है वहां पे भी लिखो I बिकॉज ये भी इंडियन इनकम है और ये भी तीनों केस में टैक्सेबल होगा, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6 कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। श्रीलंका में एग्रीकल्चर किया, ठीक है, खेतीबाड़ी का काम किया, वहां पे इनकम हुआ। तो यहाँ पे इंडिया तो कहीं पे आया ही नहीं, तो ना तो इसको इंडियन इनकम बोलेंगे और ना ही इसको फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बोलेंगे। तो ये भी इनकम आपका कौन सा हो गया? फॉरेन इनकम अदरवाइज। तो पॉइंट नंबर 6 के सामने भी लिख दो FIO। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 कि डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। चलो डिविडेंड मिला, कंपनी कहां का था? जापान का, लेकिन फर्स्ट रिसीव्ड पैसा कहां पे मिला? इंडिया में, और इंडिया में पैसा मिला तो इसको बोलेंगे रिसीव्ड इन इंडिया, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम। तो पॉइंट नंबर 7 भी आपका इंडियन इनकम है, जो कि तीनों केस में टैक्सेबल होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है कि रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे रिसीव्ड इन सिंगापुर। रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे, पुणे में घर है, पुणे कहां पे? इंडिया में, ठीक है, लेकिन जो उसका रेंट है वो कहां पे मिला? सिंगापुर में, इंडिया के बाहर। लेकिन जो सोर्स है मतलब रेंट कहीं भी मिला, भले सिंगापुर में मिला, लेकिन किसके वजह से मिला? घर के वजह से, और वो घर कहां पे? इंडिया में है, तो सोर्स कहां पे? इंडिया में, तो इसको भी हम बोलेंगे इंडियन इनकम। तो पॉइंट नंबर 8 भी आपका इंडियन इनकम और ये भी तीनों केस में टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन को मार्क किया। चलो आप भी हर एक पॉइंट को मार्क कर लो कि
पॉइंट नंबर 1 से लेके 8 तक कौन सा इनकम क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इसको स्टेटमेंट बना के सॉल्व करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं तीनों केस में। तीनों केस में हमको निकालने बोला कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो कितना होगा ग्रॉस टोटल इनकम, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो कितना होगा, एंड नॉन रेसिडेंट होगा तो कितना होगा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो पहले तो ये मार्क कर दो आप, फिर हम इसका स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जैसे हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसको मार्क कर लिया दोस्तों सारे पॉइंट्स को। चलो अब इसका स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला लाइन क्या लिखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर, अब हमारे क्वेश्चन में जो असेसी है, ठीक है, जिसका हम निकाल रहे टोटल इनकम, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अर्सोलेकर। तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अर्सोलेकर फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। उसके बाद आता है कि कॉलम्स प्रिपेयर करने का। अब यहाँ पे कितना कॉलम बनेगा, तो एक कॉलम तो प्रिपेयर होता है पर्टिकुलर्स का, ठीक है। एक कॉलम हम किसका प्रिपेयर करते हैं, पर्टिकुलर्स का। एक कॉलम हमारा प्रिपेयर होगा पर्टिकुलर्स का, और पर्टिकुलर्स के अलावा तो जो कॉलम नंबर 1 है ये तो हो गया पर्टिकुलर्स के लिए, और पर्टिकुलर्स के अलावा हमको 3 केस में निकालने को बोला है टोटल इनकम। तो हम तीनों केस के लिए अलग अलग कॉलम प्रिपेयर करेंगे। अगर 2 केस में निकालने बोलता तो पर्टिकुलर्स के अलावा खाली 2 कॉलम प्रिपेयर करते, लेकिन हमको तीनों केस में बोला है तो एक कॉलम बनेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, ठीक है। कॉलम नंबर 1 बनेगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। कॉलम नंबर 2 किसका बनेगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का। कॉलम नंबर 2 हम प्रिपेयर करेंगे रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके। और जो हमारा थर्ड कॉलम होगा वो थर्ड कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे नॉन रेसिडेंट का। कॉलम नंबर 3 हम किसका प्रिपेयर करेंगे, तो नॉन रेसिडेंट, ठीक है। कॉलम नंबर 3 हम प्रिपेयर करेंगे नॉन रेसिडेंट का, बिकॉज हमको तीनों ही केस में निकालना है कि टोटल इनकम कितना होगा, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो 3 कॉलम प्रिपेयर किया हमने पर्टिकुलर्स के अलावा, एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, एक रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, और एक नॉन रेसिडेंट का, ठीक है। चलो तो एक एक करके अब इनकम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला इनकम क्या है, पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई फॉर सर्विस रेंडर्ड इन जापान। तो सबसे पहला पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई, कि दुबई में पेमेंट मिला किस चीज के लिए, तो फॉर सर्विसेज रेंडर, फॉर सर्विसेज रेंडर इन जापान, फॉर सर्विसेज रेंडर इन जापान। अरे दुबई में पेमेंट मिला, सर्विस कहां पे दिया, जापान में, इंडिया तो कहीं पे आया ही नहीं, तो ना तो इंडियन इनकम है ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, ये क्या है, तो फॉरेन इनकम अदरवाइज, फॉरेन इनकम अदरवाइज। और फॉरेन इनकम अदरवाइज खाली एक ही केस में टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो जो इसका अमाउंट है, इसका अमाउंट कितना है फर्स्ट वाले का 1,20,000, तो ये खाली आएगा फर्स्ट कॉलम के अंदर 1,20,000, बाकी दोनों कॉलम होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड इनकम, सेकंड है हमारा कि अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न्ड इन इंग्लैंड। तो अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया, कि इंडिया में अमाउंट लाया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट
अर्नड इन इंग्लैंड, इंडिया में पैसा लाया, इंग्लैंड में अर्न किया था पास्ट में, पास्ट वर्ड दिखा तो इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो कोई भी कॉलम में टैक्सेबल नहीं होगा, सब क्या आएगा ये, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है। थर्ड है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब बिजनेस कहां पे है, जर्मनी में, फॉरेन में, लेकिन उसको कंट्रोल कहां से कर रहे हैं, इंडिया से। तो ये हो गया आपका कि फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। और इसका अमाउंट दो कॉलम में आएगा क्योंकि दो लोग के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो दोनों ही कॉलम में इसका अमाउंट लिखेंगे और कितना आएगा अमाउंट, तो 2,30,000। और नॉन रेसिडेंट के केस में नहीं। ठीक है। नेक्स्ट चौथा, इंटरेस्ट इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, इंटरेस्ट इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में अर्न किया, इंडिया में रिसीव किया। ठीक है, हर जगह पे इंडिया है तो इस इनकम को हम क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम तीनों ही के लिए टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। तो जो इसका अमाउंट है, इसका अमाउंट कितना, 1,90,000, ये तीनों कॉलम्स में आएगा, 1,90,000, 190 एंड 190। ठीक है। नेक्स्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनी से रॉयल्टी मिला। ठीक है, तो इस इनकम को हम क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम, क्योंकि यहां पे भी हर जगह पे इंडिया। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट कितना है, 3,50,000, वो तीनों कॉलम में आएगा क्योंकि इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। ओके, चलो नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। श्रीलंका में एग्रीकल्चर किया और वहां पे पैसा कमाया, इंडिया तो कहीं पे है ही नहीं, तो ना तो ये इंडियन इनकम है, ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, ये हमारा क्या हो गया, तो फॉरेन इनकम अदरवाइज, फॉरेन इनकम अदरवाइज। ओके, और फॉरेन इनकम अदरवाइज से हो गया। ठीक है, तो जो इसका अमाउंट है कितना है, 1,45,000, वो खाली एक ही जगह पे टैक्सेबल होगा, फर्स्ट कॉलम में, बाकी दोनों कॉलम में क्या आएगा, बी। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन
इंडिया। जापानीज कंपनी था, जापान का कंपनी था, और वहां का डिविडेंड इंडिया में रिसीव किया। ठीक है, अब इंडिया में रिसीव किया तो फर्स्ट रिसिप्ट इंडिया में है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम और इंडियन इनकम तीनों ही केस में टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। तो जो इसका अमाउंट है, इसका अमाउंट कितना, 1,50,000 तीनों कॉलम में आएगा, फर्स्ट कॉलम में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। ठीक है, लास्ट इनकम है कि रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे रिसीव्ड इन सिंगापुर। रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे, कि पुणे में घर है और उसका रेंट कहां पे मिला, सिंगापुर में। रिसीव्ड इन सिंगापुर। ओके, अब घर पुणे में था, भले रेंट मिला कहीं भी, घर तो पुणे में था, तो ये इसका सोर्स कहां पे, इंडिया में है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम। और इसका अमाउंट कितना आएगा, तो इंडियन इनकम है तो इसका अमाउंट तीनों ही कॉलम में आएगा, 1,60,000, सॉरी 1,80,000। ऑर्डिनरी में भी, नॉन ऑर्डिनरी में भी और नॉन रेसिडेंट में भी, क्योंकि इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि ये सबका टोटल मारना। ओके, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, चलो पहले कॉलम का टोटल मारते हैं, 1,20,000, 2,30,000, 3,50,000 प्लस 1,90,000, 4,95,000, 1,50,000 और 1,80,000। देखते हैं कितना होता है टोटल, 5। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम का टोटल आएगा 13,65,000, 13,65,000। चलो सेकंड देखते हैं, नॉन ऑर्डिनरी का कितना आएगा। तो इस केस में 2,30,000, 1,90,000, उसके बाद 3,50,000, 1,50,000, 5,00,000 और 1,80,000। तो ये अपना हो गया सेकंड कॉलम का टोटल। नॉन ऑर्डिनरी के केस में ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 11 लाख। और लास्ट केस नॉन रेसिडेंट, तो ये केस का देखते हैं हम कि कितना होता है टोटल ग्रॉस टोटल इनकम। तो इस केस में है 1,90,000, 5 लाख और लास्ट में 1,80,000। तो थर्ड केस में हमारा हो गया नॉन रेसिडेंट के केस में 8,70,000। ठीक है, आप भी इसको टोटल करके क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो यह हमने तीनों केस में ग्रॉस टोटल इनकम निकाला। अगर मिस्टर हर्षोलेकर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो इतना होगा उसका ग्रॉस टोटल इनकम 13,65,000। अगर मिस्टर हर्षोलेकर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो इतना होगा उसका ग्रॉस टोटल इनकम 11 लाख। और अगर मिस्टर हर्षोलेकर नॉन रेसिडेंट होगा तो ये होगा उसका ग्रॉस टोटल इनकम 8,70,000। ठीक है, तो ये तीनों केस में हमको निकालने बोला था, तो हमने तीनों केस में ग्रॉस टोटल इनकम निकाला। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो पहले आपने होप से क्वेश्चन कॉपी कर लिया, फिर उसको मार्क कर लिया होगा और उसके बाद ये आप सोल्यूशन इसका करो। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट प्रॉपर्ली बना के। तीनों केस में पूछा था इसलिए पर्टिकुलर्स के अलावा 3 कॉलम बना।
दो केस में पूछता तो पर्टिकुलर्स के अलावा खाली 2 कॉलम बनता, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर दो। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन होगा वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। चलो इसको कॉपी कर दो क्वेश्चन नंबर 4 को। और कोई डाउट होगा तो मैसेज करके कमेंट बॉक्स में आप लोगों को पूछ सकते हो, ठीक है। चलो प्रॉपर्ली इसको कॉपी कर दो, पूरा प्रॉपर्ली मार्क करके क्वेश्चन को लिख के।